Hello, good morning everyone. Yesterday I gave you the homework one question. All you have done? This was the question. All you have did the answer sheet. Okay, we'll solve this. Okay. I'll let you know the मतलब मैं आपको चेक करवाती हूँ. आप जस्ट चेक कर लेना आप लोग ने राइट किया है या रॉन्ग किया है करके. ठीक है. Okay. So first we have to start with the adjustment. So this is the continuing question. So this is the adjustment. We have to solve one by one. So first adjustment is saying that including in the meetings and seminar expenses, आपको यहाँ पे बोला है कि मीटिंग एंड सेमिनार का जो एक्सपेंसेस है उसके अंदर इंक्लूड्स है 18,000 रुपया फॉर एंटरटेनिंग वेरियस क्लाइंट इन होटल एंड क्लब. अभी जस्ट चेक इट कि आपको मीटिंग एंड सेमिनार एक्सपेंसेस दिख रहा है क्या पीएनएल के डेबिट में किधर. हाँ यहाँ पे मुझे दिख रहा है फिफ्थ लास्ट आइटम 45,000 यहाँ पे इंक्लूडेड है. ठीक है. अभी 45,000 में से 18,000 जो है वो आपका वो इंक्लूडेड है. ठीक है. सो लेकिन है तो बिजनेस से रिलेटेड ही ना. आपने वेरियस क्लाइंट को एंटरटेन किया है. सो बिजनेस में एंटरटेनिंग का एक्सपेंसेस भी अलाउ होता है. अगर आप लोग ने क्लाइंट को या फिर अपने स्टाफ्स को ऐसा कुछ एंटरटेन किया तो वो अलाउड होता है बिजनेस में. तो ये कुछ भी नहीं करना है आपको. जिस इन्फॉर्मेशन था इग्नोर करना था. पर्सनल नहीं है बिजनेस का ही है. नेक्स्ट इंसेंटिव टू आर्टिकल क्लर्क रिप्रेजेंट अमाउंटिंग पेड टू द टू आर्टिकल्स क्लर्क फॉर पासिंग द इमीडिएट एग्जामिनेशन एट फर्स्ट अटेम्प्ट. अभी यहाँ पे दो हमारे इधर आर्टिकल थे मतलब ये चार्टर्ड अकाउंटेंट का सम है. वो जो पर्सन जो चेक कर रहा है वो खुद एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो प्रोफेशनल बंदा लेकिन वो यहाँ पे अक्रूवल मेथड यूज कर रहा है. प्रोफेशनल. ठीक है. सो प्रोफेशनल हो तो भी उसे जरूरी नहीं है. अभी उन्होंने बताया है कि आप वो अक्रूवल मेथड यूज कर रहे हैं तो चलेगा. हम लोग अक्रूवल के हिसाब से ही देखेंगे. यहाँ पे सेकंड वाला क्या आया है. उन्होंने क्या किया है उनके पास आर्टिकलशिप के लिए लाइक सीए के पास आर्टिकलशिप के लिए भी रहते हैं पर्सन लोग. सो वो लोग ने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सीए पास कर लिया है या फिर आईपीसीसी पास कर लिया. इंटरमीडिएट बोला है. नॉर्मली आईपीसीसी पास कर लिया है आपने. तो यहाँ पे क्या होगा इंसेंटिव दिया है आपने है तो आपके स्टाफ को ही ना. हेलो. बट मैम वो लोग के एग्जाम के लिए तो पास हो के काम करेंगे पक्का नहीं है ना. यहाँ पे क्या हुआ अपने पास हुए इसके लिए दिया. ठीक है. नॉर्मली हम लोग हमारे स्टाफ्स को या फिर गिफ्ट्स वगैरह भी देते हैं बोनस वगैरह भी देते हैं. सो वो सब भी बिजनेस में अलाउड होता है. ओके. सो ये भी इसके प्रोफेशन से रिलेटेड ही है कि ये सीए है तो इसके पास आर्टिकलशिप वाले बंदे लोग आ रहे हैं पर्सन काम करने के लिए. और ये एग्जाम में क्लियर हुआ तो इन्होंने इनकी तरफ से कुछ दिया हुआ है. अगर इसको दोनों साइड से देख सकते हैं लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है ये लाइक जो है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है. अभी इन्होंने पूरा लाइक क्या बोलते हैं इनके पास आर्टिकलशिप के लिए लाइक लोग स्टाफ एम्प्लॉयज है वहां पे भी एम्प्लॉयज लोग. अभी वो लोग ने क्लियर किया है तो आप उसको एज अ अलाउ कर सकते हो बिजनेस के लिए. ओके. मतलब अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट आप खुद नहीं होते और आपने ऐसे ही दे दिया होता खुशी के लिए तो हम लोग अलाउ नहीं करते. ओके. तो ये भी इंफॉर्मेशन था. नेक्स्ट इज 1/4 ऑफ यूज ऑफ कार इज फॉर पर्सनल पर्पज. मतलब अभी यहाँ पे आपको बोल दिया गया है कि 1/4 ऑफ द यूजेस ऑफ कार. मतलब आपको यहाँ पे ये समझना है कि पूरे एडजस्टमेंट में या फिर पूरे आपको बैलेंस ये जो दिख रहा है पीएनएल अकाउंट जो भी रहेगा उसमें कार से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है आपको उसका 1/4 करना है. 1/4 पर्सनल यूज के लिए है बट हम लोग को पर्सनल यूज डिसअलाउ करते हैं हम लोग. तो 1/4 आपको डिसअलाउ करना पड़ेगा यहाँ पे क्योंकि 1/4 इज योर पर्सनल पर्पज. समझ में आया. तो एक बार हम लोग देख के आते हैं पीएनएल में कि यहाँ पे आपके कार से रिलेटेड क्या चीजें हैं. तो आपको डेबिट साइड में देखना है कि कार से रिलेटेड क्या हो सकता है. कार से आप देख सकते मोटर कार एक्सपेंसेस जो लास्ट में आपको यहाँ पे दिख रहा है 17,500. इसका भी आपको 1/4 निकालना पड़ेगा. 17,000 का 1/4 अगर आप निकालोगे तो उसको हम लोग डिसअलाउ कर देंगे तो आपको ऐड करना पड़ेगा.
समझ में आया? सो वहां पे आप 4375 क्या? कितना आ रहा है? 4375। 5 यस, 4375 आपको डिसअलाउ करना है, ऐड में जाएगा। ओके, अभी मैम नेक्स्ट देख। और डेप्रिसिएशन का? डेप्रिसिएशन भी होगा ना, ये रहा आ रहा है। ये नेक्स्ट जो देखो, का कार से रिलेटेड डेप्रिसिएशन है तो 7500 पूरा कार है, आपने कार 1/4 तो पर्सनल यूज किया है, 7500 में से फिर आपको 25% डिसअलाउ करना पड़ेगा। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, पूरा हटा देते ना, फिर यहाँ पे क्या करेंगे, पूरा नहीं हटाएंगे क्योंकि डिप्रिसिएशन के ऊपर और कोई एडजस्टमेंट नहीं है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, है। सिर्फ है आगे डिप्रिसिएशन के ऊपर एक्सपेंस है। नहीं, वो इनकम टैक्स के हिसाब से वो WDVD है। अच्छा, दिया हुआ है क्या? हम्म, ठीक है, फिर इसको आप नोट डाउन करके रखना सिर्फ कि आपको कार के इसमें से भी इतना हटाना है, 1875 जो है वो डिसअलाउ करना है। ठीक है, देखते हैं आगे क्या एडजस्टमेंट आता है, उसके हिसाब से फिर सोचते हैं। फिर अभी आप नेक्स्ट देखोगे, फोर्थ वन, 50% ऑफ लोन इज फॉर हाउस प्रॉपर्टी एंड 50% फॉर परचेसिंग ऑफिस कंप्यूटर। मतलब यहाँ पे आपको लोन के बारे में बात की है कि अगर आपको किधर भी लोन दिख रहा है पीएनएल के डेबिट में, तो आप क्या करोगे, उसको 50-50% के लिए हुआ है, 50% हाउस प्रॉपर्टी के लिए हुआ है चला और 50% ऑफिस कंप्यूटर के लिए हुआ है। तो हम लोग देखते हैं एक बार कि लोन किधर है। इंटरेस्ट है। तो लोन आपको यहाँ पे नहीं दिखेगा क्योंकि ये पीएनएल है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, क्योंकि लोन आपको लाइबिलिटी साइड में दिखेगा और ये पीएनएल है। लेकिन लोन से रिलेटेड आपको एक्सपेंसेस यहाँ पे मिल सकता है क्योंकि लोन पे हम लोग को रीपेमेंट लाइक इंटरेस्ट वगैरह भी देना पड़ता है। तो आपको यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन लोन दिख सकता है, दिख रहा है लास्ट, फोर्थ लास्ट आइटम। सो 56,000 आपका इंटरेस्ट ऑन लोन है, इसको आपको डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा या इंटू 50% करो, सेम ही होता है। सो 50% आपको अलग अलग करना पड़ेगा, सेम 28,000. 28,000 यस। तो 28,000 फॉर योर हाउस प्रॉपर्टी एंड 28,000 फॉर योर बिजनेस के लिए। तो यहाँ पे बाकी का तो Business. पर्सनल हो गया ना, हाउस प्रॉपर्टी जो पर्सनल हो गया, तो Yeah. डिसअलाउ हो जाएगा, 28,000 डिसअलाउ, इंटरेस्ट ऑन लोन। ठीक है, ओके। सो और हम लोग देखते हैं, और नेक्स्ट देख लेते हैं। फिर उसके बाद आपको बताया है कि राहुल इज फॉलोज अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी इंक्लूड्स 2000 being the cost of same stationery item purchased in accounting year 17-18 which was not provided in that year due to oversight। क्या लगता है आपको, इसका क्या किया आपने? मैम मैंने सोचा कि कैश मेथड फॉलो कर, इसलिए ऐड बैक किया। नहीं नहीं, यहाँ पे बोला तो है अक्रूवल मेथड यूज कर रहे हैं, ठीक है। अभी उसमें यहाँ वो पे, तो बरोबर है। हेलो, बोलो ना, आपका आवाज नहीं आ रहा था उसमें। हम अभी यहाँ पे आपको बोला है कि ये लोग जो है, और राहुल जो अक्रूवल मेथड यूज कर रहा है, ठीक है। तो अक्रूवल में क्या होता है, एक्सपेंसेस आपने पे किया हो या नहीं किया हो आपको रिकॉर्ड करना पड़ता है, जी मैम। और आपने अलाउबल एक्सपेंस में जाएगा. और क्या बोल रहे हो? अलाउबल एक्सपेंस में जाएगा ना ये. हाँ, चलेगा ये भी, क्योंकि ये क्या हो रहा है, हम नॉर्मली क्या होता है, आपने राइट है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी इंक्लूड्स 2000 rupees being the cost of some stationery item purchased in accounting year 17-18 which was not provided in that year due to oversight। अभी यहाँ पे तभी कुछ मिस्टेक किया रहेगा आपने, तो आपको तभी अलाउ नहीं किया था ये। लेकिन नॉर्मली क्या होता है, ये हम लोग अप्रूवल सिस्टम यूज कर रहे हैं, तो जो साल का खर्चा रहेगा ना, वो साल में हम लोग को लेने का रहता है, क्योंकि अप्रूवल सिस्टम में क्या हो रहा है, आपका खर्चा आपने पे किया हो या नहीं किया हो, हमारे साल का एक्सपेंसेस है, हमको रिकॉर्ड करना है। बट ये खर्चा हमारे साल का नहीं है, तो हम लोग रिकॉर्ड नहीं करेंगे, इसको डिसअलाउ करना पड़ेगा आपको, अलाउ नहीं कर सकते हम लोग, क्योंकि अप्रूवल सिस्टम क्या बोल रहा है, अप्रूवल बोल रहा है कि एक्सपेंसेस या जो भी इनकम हो वो हमारे फाइनेंशियल ईयर के ही होने चाहिए।
फिर आपने पे किया हो या नहीं किया हो, मिला हो या नहीं मिला हो, हम लोग रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन वो हमारे साल का ही होना चाहिए। समझ में आया? तो ये डिसअलाउ हो जाएगा 2000 एक्सपेंसेस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में से 2000 डिसअलाउ हो जाएगा। क्लियर हुआ ये पॉइंट? यस मैम। ओके, नेक्स्ट आपको WDV दिया हुआ है वेरियस एसेट का, कार का दिया हुआ है, कंप्यूटर का दिया हुआ है, टाइपराइटर, फर्नीचर, सबका आपको दिया हुआ है। लेकिन आपको डेप्रिसिएशन भी कैलकुलेट करके दिया हुआ है, लेकिन आपको यहाँ पे WDV दिख रहा है, मतलब आपको खुद को कैलकुलेट करना पड़ेगा अभी। कार अभी देखो क्या, कार का अमाउंट कितना दिख रहा है, 81,920 दिख रहा है। कार के ऊपर कितना परसेंट है डेप्रिसिएशन? 15। 15% है, मोटर कार के ऊपर 15% है। सो अभी आपको क्या करना पड़ेगा, इनकम टैक्स के हिसाब से हम लोग को डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा। ये 81,920 मेरा जो है वो मेरा वैल्यू है एज ऑन 1 अप्रैल 2019, मतलब ये मेरा स्टार्टिंग से ही है, तो पूरे साल भर यूज किया है, तो आपको डायरेक्टली ये अमाउंट पे 15% चार्ज करना है। 12,288। 12,288, तो वो अलाउड हो जाएगा। मतलब आप एक काम करो, ऊपर के जो भी आपके है, ऊपर के हम लोग ने जो ये यहाँ पे देखा PNL में जो हम लोगों ने डेप्रिसिएशन देखा, वो पूरा डिसअलाउड करना पड़ेगा आपको, और फिर से हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, फिर यहाँ पे इसको अलाउ करेंगे। आप क्या, जैसे लास्ट टाइम हम लोग ने लास्ट सम में किया था, डिसअलाउ एक्सपेंसेस में डेप्रिसिएशन जो PNL में है वो आपको डिसअलाउ करना है, और ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है उसको आप क्या करोगे, अलाउ करेंगे हम। तो हम लोग वही कैलकुलेट कर रहे हैं एज पर इनकम टैक्स। कार में 81,920 का अमाउंट है, उसके ऊपर आपको 15% चार्ज करना है, सो विल गेट 12,288 समथिंग ना। हाँ मैम, माइनस वो 25% करना है क्या? यस, क्योंकि इसमें भी हम लोग अलाउेबल में भी आपको देखेंगे अगर, सो ये बाकी का तो अपने कार तो 1/4 तो आपने इसके लिए यूज किया है, पर्सनल पर्पज के लिए यूज किया है, तो आप क्या करोगे, इसको 12,288 में से आपको 25% माइनस करना है, बाकी का अलाउ करना है। सो 9216 आपका जो अमाउंट आएगा उसको आप अलाउ करोगे। सो लेस अलाउेबल एक्सपेंसेस 9216, ठीक है। फिर कंप्यूटर का देखो, कंप्यूटर आपने खरीदा कभी है, 15 दिसंबर को खरीदा है 1,50,000 में, और आपको बोला है कि उसका WDV नील है। तो जब किसी का भी WDV नील है, मतलब उसका कुछ बैलेंस ही नहीं बचा है, तो आप उसका डेप्रिसिएशन कैसे करोगे? क्योंकि वो मतलब से यहाँ पे अमाउंट तो होना चाहिए ना, मैं डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करूँ तो। समझ में आया? हेलो? मैम वो बाद में आएगा ना 20%? कौन सा 20%? 6 मंथ से लेस है ना? अरे वो आपकी बात बरोबर है। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो 15 दिसंबर को आपने खरीदा 1,50,000 का, हाँ। ठीक है। अभी 1,50,000 का आपने खरीदा, लेकिन WDV आपको नील बताया है, मतलब हाँ। आपको ओपनिंग में कुछ भी नहीं था, अभी आपने ड्यूरिंग द ईयर परचेज किया है, ठीक है। यस मैम। तो 1,50,000 के हिसाब से आप कैलकुलेट करो, अभी 15 दिसंबर को परचेज किया है, मतलब कितना मंथ यूज किया आपने? लेस देन 6 मंथ है ना ये। हाँ तो मैम। 1,50,000 पे 40% चार्ज करो, इंटू 50% चार्ज करो। 40% क्यों चार्ज कर रहे हैं, क्योंकि डेप्रिसिएशन का रेट 40% है कंप्यूटर पे। और 50% क्यों चार्ज कर रहे हैं, क्योंकि आपने 6 मंथ से कम यूज किया है। ओके हाँ मैम। ओके, सो कार का डेप्रिसिएशन कितना आ रहा था, 9 समथिंग आ रहा था, कुछ 9,000 समथिंग, हाँ। 9,216 रुपीज आ रहा था क्या? ओके, फिर कंप्यूटर पे जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट आएगा वो 30,000 आएगा, क्योंकि 1,50,000 पे आपको पहले 40% चार्ज करना है, सो यू विल गेट 60,000। उसके बाद 50% चार्ज करना है, सो यू विल गेट 30,000। क्लियर? यस मैम। ओके,
नेक्स्ट, उसके बाद आपको यहाँ पे टाइपराइटर दिया हुआ है 15,000 रुपीज। आपको टाइपराइटर में भी डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा। और मैंने आपको टाइपराइटर का 10%। रेट बताया है क्या? 15% है। इसके लिए 15% है। तो आपको 15,000 पे 15% चार्ज दिया करना तो है। नहीं, अदर्स में आएगा क्या? क्या क्या बोल रहे हो? आवाज नहीं आ रही। मैम प्लांट एंड मशीनरी में जो अदर्स आता है उसमें आएगा ना टाइपराइटर? हाँ, वहां पे ही आएगा। उसका भी एक है ना ये। हाँ। क्योंकि है तो वो मशीनरी का ही एक पार्ट है ना। ओके, सो 15,000 पे आपको 15% चार्ज करना है। ठीक है। 10%। फिर नेक्स्ट फर्नीचर है। फर्नीचर पे आपको 10% चार्ज करना है। सो 16,667 है। सो उसमें आपको 10% चार्ज करना है, तो 1,667 रुपीज आप ले सकते हो। ठीक है। फिर नेक्स्ट इज सैलरी इंक्लूड्स ₹25,000 पेड टू अ कंप्यूटर स्पेशलिस्ट इन कैश। आपने कंप्यूटर स्पेशलिस्ट को 25,000 कैश दे दिया, वो आपने सैलरी में इंक्लूड किया हुआ है। हम लोग को ऑलरेडी पता है कि हम लोग बिजनेस में किसी को भी कैश 10,000 के ऊपर नहीं दे सकते हैं। यहाँ पे तो आपने 25,000 कैश दे दिया है, डिसअलाउ होगा पूरा। समझ में आया? तो आपको ऐड करना है एज अ सैलरी ब्रैकेट में कंप्यूटर स्पेशलिस्ट पेड इन कैश, 25,000 पूरा डिसअलाउ हो जाएगा। And last one is traveling expenses includes 50,000 being cost of the trip to the Singapore by an employee for 10 days. However, 8 days of trip is useful to business and 2 days has been allowed as a holiday to employee. Okay. ये adjustment we have solved in yesterday's sums, right? वहाँ पे आया था, सेम एग्जाम्पल था वो भी। क्योंकि आपको 10 दिन के लिए भेजा हुआ है बाहर गांव, आपने 8 दिन में ही वो काम कर लिया, तो 2 दिन आपको ऐसे ही अलाउ किया है हॉलीडे के लिए। इट्स कैलकुलेटेड एज अ कंसीडर एज अ बिजनेस एक्सपेंसेस ओनली, सो इग्नोर करना है आपको। समझ में आया एडजस्टमेंट? यस मैम। ओके। सो हम लोग नेक्स्ट क्या करते हैं, अभी पीएनएल के डेबिट साइड देख लेते हैं, कौन सा एक्सपेंसेस अलाउड है और कौन सा एक्सपेंसेस अलाउड नहीं है। यदि पेड टू स्टाफ, ये बिजनेस एक्सपेंसेस हैं, सैलरी देना पड़ेगा, इग्नोर। स्टिपेंड टू आर्टिकल क्लर्क, अभी आर्टिकल क्लर्क्स जो रहता है वो लोग को हम लोग सैलरी नहीं देते हैं, स्टिपेंड्स देते हैं। एक नॉर्मली अमाउंट ही होता है, नाम यहाँ पे लोग ने चेंज किया हुआ है। वो जो, क्योंकि वो लोग को कम पैसा दिया जाता है ना आर्टिकलशिप वालों को, कि वो लोग सीखने के लिए आते हैं हमारे पास, तो वो लोग को कम पैसा देते हैं। तो भी हम लोग ने आपको दिया हुआ है, तो ये बिजनेस से रिलेटेड है, क्योंकि चार्टर्ड अकाउंट के पास आर्टिकल लोग वाले आएंगे ही, तो वो लोग को आप इंसेंटिव दो, ये सब दो, उसके बिजनेस रिलेटेड एक्सपेंसेस ही है, सो अलाउ करेंगे हम लोग। ठीक है। उसके बाद रेंट, रेंट का कुछ बोला नहीं है, तो मतलब बिजनेस का ही है, अलाउ करेंगे, चलेगा, कुछ नहीं, इग्नोर। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी चलेगा, बिजनेस में अलाउेबल है, इग्नोर। कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ, इग्नोर। मीटिंग, सेमिनार एंड कॉन्फ्रेंस, इसके ऊपर एडजस्टमेंट था, हम लोग ने सॉल्व कर लिया। इंटरेस्ट ऑन लोन, इस पे भी एडजस्टमेंट था, हम लोग ने सॉल्व कर लिया। बुक्स एंड पीरियोडिकल्स, सी नॉर्मली बुक्स जो है वो क्या है आपके लिए, एसेट है। अगर जब कोई चीज बुक्स वगैरह जो है वो अगर आपके लिए एसेट है, तो आपने पीएनएल के डेबिट में उसको एक्सपेंसेस क्यों बताया? क्योंकि बुक्स वगैरह का तो हम लोग डिप्रिसिएशन चार्ज करते हैं ना, बुक्स का तो डिप्रिसिएशन आता है ना, बुक्स का 100% डिप्रिसिएशन है, पता है आपको?
तो हम लोग नॉर्मली बुक्स एंड पीरियोडिकल अलाउ नहीं करते हैं, इसको डिस अलाउ करना पड़ेगा क्योंकि हम लोग डेप्रिसिएशन अलाउ कर रहे हैं। तो आपने बुक्स खरीदा है 16,500 रुपए का, तो बुक्स जो है वो डिस अलाउ हो जाएगा। इसके ऊपर का जो डेप्रिसिएशन हम लोग को कैलकुलेट करके उसको अलाउ करना पड़ेगा, क्योंकि बुक मेरा एसेट है और एसेट कभी भी एक्सपेंसेस में नहीं लिखा जाता। तो इसको आपने गलती से यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको आपको डिस अलाउ करना पड़ेगा। सो आपको 16,500 ऐड करना है। समझ में आया? अब नेक्स्ट टाइम ये भी चेक करने के टाइम में ध्यान रखना कि पीएनएल के डेबिट में आपको कोई भी कैपिटल एसेट नहीं दिखना चाहिए, मतलब कोई भी टाइप का एसेट नहीं आना चाहिए। फिर एसेट के ऊपर डेप्रिसिएशन आएगा, हम लोग कैलकुलेट करेंगे, लेकिन एसेट खुद नहीं आना चाहिए। समझ में आया? उसके बाद पोस्टेज एंड टेलीग्राम एक्सपेंसेस है बिजनेस का, इग्नोर करना है। मोटर का मैम फिर एक्सपेंसेस, इसका हाँ क्या? डिप्रिसिएशन आएगा क्या? हाँ, इसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा, अलाउेबल एक्सपेंसेस से लेस करना पड़ेगा। वो तीन जो हम लोग देख रहे थे ना, एडजस्टमेंट के डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया ना हम लोग ने, उसमें ही आपको ये ऐड करना है। मैम मुझे 16,500 WDV तो नहीं दिया है। डब्ल्यूडीबी नहीं दिया, लेकिन आपने पीएनएल के हमारे करंट ईयर में पीएनएल के डेबिट में लिखा है, मतलब आपने मेरे करंट ईयर में खरीदा होगा। ओके। तो आपने मेरे करंट ईयर में खरीदा है तो यूज तो किया ही होगा, बुक वगैरह पढ़ा ही होगा, तो उसका डेप्रिसिएशन आपको चार्ज करना पड़ेगा। तो बुक का डेप्रिसिएशन इज 100%। मैम 40% ना, बुक्स 10%। हेलो, वो बुक में दिया रेट ऑफ डिप्रिसिएशन। नहीं नहीं, बुक्स पे 100% ही है ना। मैंने आपको कितना बताया? बुक्स पे 100% ही है डेप्रिसिएशन, वो नहीं चेंज नहीं, हो, हाँ पेज, अच्छा चेंज हुआ है क्या? वो होने वाला था, बट यहाँ के इसमें चेंज नहीं हुआ होगा अभी तक। ठीक है, नॉर्मली वो अलग अलग होता है कि अगर बुक किसने असेस किया है, लाइक और किसके पास है, प्रोफेशन के हिसाब से है क्या, पब्लिकेशन के हिसाब से है क्या, एक अलग अलग रहता है वो। ठीक है, तो नॉर्मली 100% ही है, लेकिन अगर अगर आप बोल रहे हो कि पब्लिकेशन के लिए नहीं है, प्रोफेशन के लिए नहीं है, नॉर्मल केस के लिए है, तो उसके लिए वो लोग ने 60% रखा हुआ है। वो चेंज करके 40 पे आने वाला था, बट अभी तक यहाँ पे तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है अभी तक। चेंजेस होगा तो मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, तो फिलहाल के लिए आपको 100% ही चार्ज करना है इसको, क्योंकि उसके प्रोफेशन से रिलेटेड है, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है। सो ये चलेगा, मतलब आपका डेप्रिसिएशन भी 16,500 ही आएगा, क्योंकि 100% चार्ज करना है ना। ओके, नेक्स्ट इज पोस्टेज एंड टेलीग्राम, वो भी चलेगा, बिजनेस का है। मोटर कार एक्सपेंसेस हम लोग ने डिस्कस किया, मोटर कार में 25% हटाना है आपको। उसके बाद नेक्स्ट डेबिट मैम साइड आवाज देख लेते चली हैं। गई। हाँ, आ रही है अभी। नेक्स्ट इज ये जो डेप्रिसिएशन है, यहाँ पे ये आपको चारों डेप्रिसिएशन डिसअलाउ करना है। कार, कंप्यूटर, टाइपराइटर, फर्नीचर, ये चारों डिसअलाउड करना है हम लोग, क्योंकि ये अकाउंटिंग के हिसाब से है, हम लोग को इनकम टैक्स के हिसाब से चाहिए। तो हम लोग खुद का कैलकुलेट किया, हम लोग ने अभी देख लिया 15%। ठीक है, नेक्स्ट इज ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस बिजनेस का ही है, कंसिडर अलाउेबल एज अ। म्युनिसिपल टैक्स फॉर हाउस प्रॉपर्टी, आपने घर का म्युनिसिपल टैक्स पे किया है, सो बिजनेस में अलाउड नहीं होगा, इसको आपको ऐड बैक करना पड़ेगा। ठीक है, सो नेक्स्ट यहाँ पे हो गया। फिर हम लोग क्रेडिट साइड का देख लेते हैं, जरा देखना कौन सा अलाउड है इनकम, पढ़ो जरा। ये चार्टर्ड अकाउंटेंट है, अभी तो चार्टर्ड अकाउंटेंट में क्या हो रहा है, इसका जो फीस अर्नड है वही अलाउड होगा, सिर्फ ऑडिट फीस, टैक्सेशन सर्विस, कंसल्टेंसी सर्विस, वही अलाउड होगा। बाकी का आपको यहाँ पे डिसअलाउ करना पड़ेगा, क्योंकि आपको डिविडेंड अर्न करने के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट होना जरूरी नहीं है। इनकम फ्रॉम यूटीआई, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, उससे आपको इनकम मिल रहा है, वो भी सीए होना जरूरी नहीं है। उसके बाद प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ शेयर्स, ये भी उसके सीए से रिलेटेड नहीं है।
तुम पेपर वगैरह चेक कर रहे हो, वो भी आपके सीए से रिलेटेड नहीं है। फिर रेंट रिसीव हुआ है, वो भी आपके सीए से रिलेटेड नहीं है, मतलब ये सब आपको लेस करना है। क्लियर हुआ? आपके नेट प्रॉफिट से आप क्या करोगे, आप लेस करोगे। ओके, सो अभी मैंने आपको एक बता दिया कि आपको कैसे सॉल्व करना है ये सम। एडजस्टमेंट हम लोग ने डिस्कस कर लिए, पीएनएल का डेबिट डिस्कस कर लिया, पीएनएल का क्रेडिट डिस्कस कर लिया। अभी आप ये सम खुद से सॉल्व करो एंड मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में भेजो सोल्यूशन। देन आई लेट यू नो कि राइट है या रॉन्ग है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने आपको पूरा बता तो दिया ही है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। सोल्यूशन मुझे व्हाट्सएप कर दो आप, ठीक है? ओके, सो हम लोग अभी तक हम लोग अक्रूवल मेथड के हिसाब से अकाउंटिंग कर रहे थे। अभी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग प्रोफेशन के हिसाब से भी हम लोग देख लेते हैं कि वो लोग कैसे अकाउंटिंग इनकम टैक्स के हिसाब से टैक्स पे करते हैं। ओके, कैसे कैलकुलेट करेंगे वो लोग आपका इनकम, ठीक है? तो यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग चेक करें, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने क्या किया, अक्रूवल सिस्टम फॉलो किया। वो लोग बिजनेस कर रहे थे, अक्रूवल सिस्टम फॉलो कर रहे थे, हम लोग ने अभी तक वो किया। ये क्वेश्चन नंबर 4 में क्या हो रहा है, डॉक्टर शाह बोला है, मतलब डॉक्टर इज अ प्रोफेशनल। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रोफेशनल है, उससे रिलेटेड है। सो अभी क्या होगा, आपको यहाँ पे दिया होगा रिसिपेंट पेमेंट साइड। सो इससे आपको अभी यहाँ पे क्या करना है, हम लोग यहाँ, ये लोग क्या करते हैं, ये लोग कैश मेथड फॉलो करते हैं। डॉक्टर शाह जो है वो कैश मेथड फॉलो कर रही है, क्या कर रहा है जो भी है, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे मेडिकल प्रैक्टिशनर से आपको डेट दिया हुआ है पूरा। तो अभी आप लोग क्या करोगे, हम लोग का फॉर्मेट पूरा चेंज हो जाता है। अभी हम लोग यही करेंगे कि ये जो रिसिप्ट साइड है इसमें से मेरे मतलब ये जो डॉक्टर है उससे रिलेटेड कौन से इनकम है वही आपको टैक्सेबल बताना है, बाकी सब आप इग्नोर करोगे। और पेमेंट साइड में कौन से उसके रिलेटेड एक्सपेंसेस है वही हम लोग को लेस करने हैं एज अलाउेबल एक्सपेंसेस में। मैंने आपको फॉर्मेट बताया था, पर्टिकुलर रुपीज फॉर्मेट है। आपको टैक्सेबल अंडर सेक्शन 28 से स्टार्ट करना है। सो टैक्सेबल 28 के अंदर आप क्या लिखोगे, आप रिसिप्ट साइड के आइटम्स लिखोगे, जो जो उसके प्रोफेशन से रिलेटेड होगा वही टैक्सेबल होगा, बाकी इग्नोर। जैसे कि फर्स्ट यहाँ पे भी एडजस्टमेंट है, हम लोग को एडजस्टमेंट ही सॉल्व करना है। बस मैं एग्जांपल आपको बता रही हूँ कि फर्स्ट इज कंसल्टेंसी फीस। अभी वो डॉक्टर है तो उसको कंसल्टेंसी फीस तो मिलेगा ही, मतलब उसके प्रोफेशन से रिलेटेड है। सो ये फुल्ली टैक्सेबल है। तो आपको क्या करना है, टैक्सेबल अंडर सेक्शन 28 के अंदर जाके कंसल्टेंसी फीस लिखना है 2,40,000। समझ में आया? मतलब यहाँ पे क्या होगा, जो मेरे प्रोफेशन से रिलेटेड इनकम होगा, जो मेरे प्रोफेशन से रिलेटेड एक्सपेंसेस होगा वही मेरे को रिकॉर्ड करना है, बाकी सब इग्नोर करना है। समझ में आया? ओके, सो हम लोग एडजस्टमेंट देखते हैं। ये एडजस्टमेंट है, इससे भी हम लोग को एडजस्टमेंट से ही स्टार्ट करना है। सो फर्स्ट एडजस्टमेंट इज सेइंग दैट telephone expenses in the clinic was used for personal purpose to the extent of 20%। अभी यहाँ पे आपको बताया है कि उसके क्लिनिक में टेलीफोन जो रखा है वो 20% तक है ना, पर्सनल यूज है। तो मुझे तो मेरे प्रोफेशन से रिलेटेड जानना है। हाँ, ये बुक में है क्या क्वेश्चन? बुक में होगा, यस। ओके, सो अभी यहाँ पे बोला है कि टेलीफोन का जो भी खर्चा हुआ है आपके डेबिट साइड में, मतलब पेमेंट साइड में आपको दिखेगा, उसमें से 20% हम लोग जो यूज कर रहे हैं वो पर्सनल पर्पज के लिए। बट हम लोग प्रोफेशनल से ही रिलेटेड बात कर रहे हैं। हम लोग प्रोफेशनल से रिलेटेड जितना भी एक्सपेंसेस हुआ होगा वो हम लोग आपको एज अलाउेबल एक्सपेंसेस माइनस करने देंगे। क्लियर हुआ? सो अभी यहाँ पे क्या होगा, टेलीफोन एक्सपेंसेस जो आपको दिया हुआ है, तो हम लोग जाके एक बार देखते हैं पेमेंट साइड में टेलीफोन एक्सपेंसेस कितना दिख रहा है आपको। सेकेंड मंथ रेंट ऑफ क्लिनिक आपको दिया है, उसके नीचे पेमेंट साइड में टेलीफोन एक्सपेंसेस दिख रहा है 22,400। सो ये 22,400 जो है वो आपका पूरा टेलीफोन का खर्चा बताया है, लेकिन इसमें से आप 20% जो कॉलिंग कर रहे हो वो पर्सनल पर्पज के लिए जा रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, 22,400 में से 80% कितना है वो कैलकुलेट कर लेंगे। 22,400 इंटू 80%, बिकॉज 20% इज फॉर पर्सनल पर्पज के लिए है एंड 80% इज फॉर प्रोफेशनल पर्पज के लिए। सो हम लोग को सिर्फ प्रोफेशनल पर्पज चाहिए।
सो हम लोग लेस जब अलाउेबल एक्सपेंसेस करेंगे ना, तो टेलीफोन एक्सपेंसेस में कितना लिखेंगे, 17,920 ही लिखेंगे। समझ में आया कैसे कैलकुलेट करना है? सो नेक्स्ट एडजस्टमेंट देख सकते हो आप, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ मेडिसिन अमाउंटिंग ₹8,000 एंड 9,000 रिस्पेक्टिवली। अभी यहाँ पे आपको बताया है कि ओपनिंग स्टॉक जो है वो 8,000 है एंड क्लोजिंग स्टॉक कितना है, 9,000 है। अभी सी ये डॉक्टर है तो उसका मेडिसिन से तो होगा ही, मेडिसिन परचेस करना, सेल्स करना, ये सब इनके इसमें आएगा ही। समझ में आया? तो अभी आपको क्या करना पड़ेगा, इसका एक फॉर्मूला है छोटा सा। नॉर्मली हम लोग कितना परचेस किया आपने मेडिसिन वो इंपॉर्टेंट नहीं है, मेडिसिन कितना कंज्यूम किया वो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। समझ में आया? तो आप क्या करोगे, ओपनिंग कितना था प्लस आपने करंट ईयर में कितना परचेस किया है मेडिसिन, माइनस आपका क्लोजिंग स्टॉक में कितना पड़ा है, तो आपको क्या मिलेगा, मेडिसिन आपने कितना कंज्यूम किया है वो आपको मिलेगा। ये आप देख सकते हो यहाँ पे फर्स्ट सर्कल देख सकते हो आप, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, सो यू विल गेट योर मेडिसिन कंज्यूम कितना हुआ है। समझ में आया? सो हम लोग ये देखते हैं कि मेडिसिन कंज्यूम कितना हुआ है, क्योंकि हम लोग को उसके हिसाब से ही सॉल्व करना है। तो ये फॉर्मूला याद रखना, ये मेडिसिन कंज्यूम का फॉर्मूला है नॉर्मली, कि आपको ओपनिंग कितना था, परचेस कितना किया आपने ड्यूरिंग द ईयर में, फिर क्लोजिंग स्टॉक है तो हम माइनस करना है, सो मेडिसिन कंज्यूम है वो पता चलेगा। सो हम लोग देखते हैं ओपनिंग कितना है। देखो आपको सेकेंड एडजस्टमेंट बता रहा है, ओपनिंग कितना है, 8,000 आपका ओपनिंग है, 9,000 आपका क्लोजिंग है, परचेज